बालासोर रेल हादसे के बाद अब रेलवे की पूरी कोशिश है कि ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाए जल्द से जल्द। पूरी मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और 1000 से ज्यादा वर्कर्स काम में लगे हुए हैं। 36 घंटे का वक्त बीत चुका है। उस रूट पर अभी तक ट्रेनों की आवाजाही यानी संचालन ठप है। हादसे में 288 लोगों की जान चली गई है। जांच जारी है आखिर हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन सबसे पहले अब प्रायोरिटी है कि किस तरह से रिस्टोरेशन का काम तेज गति से आगे बढ़े और जल्द से जल्द इस रेल ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाए और यहां से ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। अब उसके लिए पूरी कोशिश है रेलवे की तरफ से। भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और इस वक्त 1000 से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हादसे के 36 घंटे बाद। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी आप सभी को हम पहुंचाते हैं ऋतिक मंडल के जरिए, क्योंकि हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं घटनास्थल पर। ऋतिक, किस तरह से रिस्टोरेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या कार्रवाई देख पा रहे हैं आप, क्या कह रहा है रेलवे? देखिए, ये क्षण, ये घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे की परिभाषा में। अगर करें तो रेस्टोरेशन का काम सबसे तेजी से करवाना होता है। इस तरीके के मैसिव एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका हो, जब लोगों की बच निकलने की उम्मीद कम होती दिख रही हो, तब रेस्टोरेशन का काम सबसे ज्यादा करना पड़ता है, सबसे तेजी से करना पड़ता है। हमने देखा कि कल से कैसे बारी में रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचे, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश नवीन पटनायक वो यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन अब मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। दरअसल समझिए, हमारे इस कैमरे के लेंस के जरिए हमने देखा कि कल शाम के बाद इस पर और जोर दिया गया कि जितने भी मलबे का ढेर है इन तमाम ये रेलवे ट्रैक्स पर एक किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ इन सारे जो मलबे है इसको हटा दिया गया। इसके कारण आशुतोष, बारी बारी में एक से ज्यादा क्रेन, जेसीबी मशीन्स को लाया गया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, रेलवे के पास इस तरीके के औजार है, इस तरीके के स्पेशल इक्विप्ड क्रेनें हैं जो इन तरीके के लोहे से बना भारी चीजों को धोने में सक्षम है। उनको इस पे तैनात कर दिया गया और फौरन 1000 से कई गुना ज्यादा जो है हम देख सकते हैं कि रेलवे के स्टाफ कर्मी यहाँ पर मौजूद है और 24 घंटे वो इसी मशक्कत के साथ इसी मुहिम पर जुड़ चुके हैं कि जितने जल्दी हो सके रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया जाए। ज्यादातर वो हिस्सा यानी अप लाइन और डाउन लाइन के बीच, यानी डाउन लाइन के दो हिस्से जो मैं बारी बारी में कल आपको समझा रहा था, 1, 2, 3, 4 यानी कुल 4 यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स है, जिनमें से 3 या 4 नंबर जो ट्रैक है वो कम हो सकता है तुलना में क्षतिग्रस्त हुआ है। उससे पहले क्लीन अप करने की काम चल रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, 2 रिपेयर वैने जो है यहाँ पर तैनात है। ये 2 ट्रेनें जो है रिपेयर वैन, वो उन्हीं 2 ट्रैक पर है, यानी डाउन लाइन के 2 ट्रैक पर है। और फिलहाल जो काम की जा रही है बहुत अहम है ये, यानी जो इस रेलवे ट्रैक से ऊपर जो बिछी हुई या तारे हैं उसे फिर से रीएस्टैब्लिश करना है और फौरन दूसरी तरफ एक तरीके से जहाँ पर स्लीपर जो है वो रेलवे ट्रैक को फिर से बिछाया जा रहा है। और तो ये है मौजूदा मंजर। हम देख सकते हैं रेलवे के आला अफसर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम के बाद ये हम जरूर एक जगह पे रहेंगे और सक्षम होंगे कहने के कि कब तक ये जो रेल यातायात है संपूर्ण रूप से स्वाभाविक हो जाएगा इस सेक्शन पर। ठीक है ऋतिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट हम सभी तक पहुंचाने के लिए।